नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना। कलेक्टिव हो गया ना। 9th क्वेश्चन। बिंदु 1,2 प्लस 6,7 को मिलाने वाला रेखाखंड। बिंदु 1,2 और 6,7 है। इन दोनों को जो मिलाने वाले रेखाखंड है को बिंदु 3,4 जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया सी बिंदु है, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु सी, माना कि बिंदु सी ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अपने को उल्टा निकालना, बट फिर भी हम सीधा ही करेंगे। हमने मान लिया के अनुपात 1, के अनुपात 1 में निकाले और हम सी के निर्देशांक निकालेंगे। तो सी के निर्देशांक क्या आएंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देंगे साइड में। फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सी के निर्देशांक m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएगी? फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, वैल्यू निकालेंगे सी की, क्या आएगा? के इंटू 6, 6 के 1 को 1 से गया प्लस 1 अपॉन नीचे आ गया के प्लस 1। के को 7 से गया 7 के, 1 को 2 से क्या, तो बटे नीचे कितना आया? के प्लस 1। सी के मान निकल गया। ये सी का मान किसके बराबर है? 3,4 के, जो हमने निकाला उसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तुलना कराते हैं, क्या आएगा तुलना कराने का? तुलना, तुलना क्या आएगा? 6 के प्लस 1 बटे हुए के प्लस 1 किसके बराबर आएगा? एक्स से एक्स को तुलना करेंगे। 6 के प्लस 1 बराबर 3 के प्लस 3, ठीक है। तो इसके तो लिया है 3 के बराबर 3 में से 1 गया 2, के का मान आ गया 2/3। के अनुपात 1 कितना हो गया? 2/3 आ गया। ये तो पहला आंसर है, ठीक। बट अब समस्या ये नहीं है कि हमें दूसरा दूसरा भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले से आंसर आ गया दूसरे को सॉल्व नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। या तो यहाँ कुछ अननोन क्वांटिटी होती उसको निकालते हैं हम यूज करके। तो अननोन नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे भाई दूसरे में बराबर आ रहा है। 7 के प्लस 2 बटे हुए के प्लस 1 किसके बराबर आएंगे? 4 के। दोनों से जो समान मान आएगा वही आंसर बनेगा। 4 के प्लस 4, 7 में से 4 गया कितना रह गया? 3 के, उधर कितना रहा? 2। के का मान 2/3, वही आंसर आ गया। तो कॉमन मान दोनों का यही है, तो यही आंसर होगा, 2/3, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है अपने पास कि साइन थीटा का मान अगर 1/2 है तो इसका मान निकालो। बहुत आसान है, मान रखना बस। दो, साइन थीटा का मान 1/2 तो साइन स्क्वायर है, पावर 2 हो गई। नीचे 1/2, फिर से कुछ नहीं है, एक माइनस 2, 1/2 का स्क्वायर 4। नीचे कितना आ गया? 2 से काटा 2, 1 में से आधा गया तो कितना रह गया? आधा। नीचे भी आधा, हाफ बाई हाफ कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। बहुत आसान। एल्सियम लेके सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। 1 में से हाफ गया तो हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा था? टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई, टेलीफोन का खंबा है, भूमि से ऊंचाई कितनी है? भूमि हो गई, इससे ऊंचाई दे रखी 17 मीटर। भूमि के बिंदु है, उस पे कोण कितना बना रहा तार? 45 डिग्री का। तो अपने को निकालना है तार की लंबाई। ये तार की लंबाई निकालनी है, एक्स ए बी सी। ये लिख देंगे अपन टेलीफोन का खंबा, ठीक है। टेलीफोन का खंबा, ठीक है। टेलीफोन के खंबे की ऊंचाई कितनी है? BC बराबर 17। तार की लंबाई कितनी है? डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिखना है, मैं आगे से क्वेश्चन पे नहीं लिखूंगा इनमें, ठीक है। तार की लंबाई अपने को निकालनी है एक्स, ठीक। बहुत आसान है। थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, लाल कक्का लगाते हैं। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन दिखाता है?
साइन थीटा दिखाता, तो साइन 45 का मान कितना हो गया, 17 बटे हुए AC का मान है x। साइन 45 बराबर लंब बटे हुए कर्ण x। कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABC में। ये लगाया साइन 45 का मान 1/√2, 17 बटे हुए x, वज्र गुणा किया तो x बराबर 17√2 मीटर। √2 का मान आप रख सकते हो 1.414 गुणा करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। टीपी तथा टीक्यू स्पर्श रेखाएं दे रखी वृत्त की, टीपी और टी। ये कह रहा है इसमें ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, टीओक्यू, टीओक्यू ये दे रखा कितना है 50 डिग्री, टीओक्यू है 50। तो ओटीपी का मान याद करना, ओटीपी ये वाला कोण याद करना आसान। देख कैसे करता है, सबसे पहले हम जानते हैं दिया हुआ तो वही है, टीपी व टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या आर है। निकालना अपने को जो मान उसको लिखते हैं अपन तो ओ टी पी, ताकि लिखने की चीज तुम्हारे को आ चुकी है वैसे भी, मेन समझने वाला चीज। ठीक है, वो निकालते कैसे, ओटीपी कैसे निकले। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि 10.1 पर हमें लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, क्या बनेगा ओ क्यू लंब है टी क्यू पे, तो ये कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओ क्यू लंब है टी क्यू पे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। त्रिभुज लिया हमने अब ओ क्यू टी में, त्रिभुज ओ क्यू टी में क्या आएगा, साफ बताया कि 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण नंबर 1, तीनों का योग कितना है 180 डिग्री। कोण योग प्रमेय एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं एएसपी लिख रहा हूं, इसका मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण एक का मान कितना आ गया 180 में से गया 140, कितना रह गया 40। कोण एक आ गया। अब यहाँ एक प्रमेय लगा सकते हैं अपन चाहें तो। प्रमेय कहती है कि वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण के अर्धक पर स्थित होता है। ठीक है, जिससे क्या आएगा कोण एक और कोण दो क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। प्रमेय लगा दी सीधी तो, और प्रमेय नहीं लगाते हैं तो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके 2 नंबर का ही है, तो आप चाहो तो प्रमेय लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत वाली नहीं, सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध कैसे करेंगे ध्यान से समझाता हूँ। अगर प्रमेय लिखोगे तो लिखना पड़ेगा वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण के अर्धक पर स्थित होता है, अतः कोण एक बराबर कोण दो। और सिद्ध करने का मामला तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ओपीटी व त्रिभुज ओक्यूटी में, दोनों में देखा कोण पी बराबर कोण क्यू प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा ओटी बराबर ओटी उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा आपके पास आ रहा है ओपी बराबर ओक्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम, ओपीटी सर्वांग सम है ओक्यूटी के बाय आर एच एस, 90 कर्ण और भुजा, आर एच एस से सर्वांग सम हो गए। इससे क्या आ जाएगा कोण एक बराबर कोण दो बाय सीपीसीटी। ठीक है, कोण दो बराबर कोण एक, जिसका मान जो है ओपीटी के अंदर मैंने दो लिखा, दो को एक के बराबर। कोण दो का मान कितना आ गया, दो को किससे रिप्रेजेंट कर रखा हमने ओटीपी को कर रखा,
ओटीपी कितना लिख सकते हैं? 40 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट तेरा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के R21 वृत्त से काटे का त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे हुए 360। चाप की लंबाई को एल से दिखाते हैं। थीटा बटे हुए 360 इंटू 2 पाई, मान रख दिया 60 बटे हुए 360। 2 पाई का मान 22 बटे हुए 7। आर का मान कितना है? 21। आसान है। 0 से 0 करिए 6 6 36। 2 तिया 6, 7 तरी 21। 3 से 3 करिए कितना है? 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? दो ऑप्शन है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दो फॉर्मूले। अपन 1/2 L × R भी लगा सकते हैं और थीटा बटे हुए 360 πr² भी लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपकी इच्छा हो लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे को आसान दिख रहा है क्योंकि मैं एल निकाल चुका हूँ, इसको ही लगा दूंगा। 1/2 L का मान कितना? 22। और आर का मान कितना आ रहा है? 21। 2 से कटा 11 बार। 11 इंटू 21। 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। 231 वर्ग सेंटीमीटर। खत्म हो गया। आसान था। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहला पार्ट। 14 में सबसे बड़ा फायदा है कि खंड छह के अंदर और दह के अंदर जो तुम्हारे 6 क्वेश्चन, इनमें सब में क्या है? और वाले ऑप्शन दे रखे हैं, तो दो में से एक करना है, तो फायदा मिल जाता है। और कोई सा नहीं भी आ रहा हो, दूसरा तो आ ही जाएगा। किस्मत से फिर दोनों नहीं आए तो बात अलग है। आगे देखते हैं। देखो 14 के ए में क्या कह रहा है? 2 और 101 के मध्य, 2 है 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 5 से भाजित, 5 से पहली भाजित क्या है? 5 से भाजित, 5 से भाजित प्राकृत संख्या है। कौन कौन सी है? 5, 10, 15। लास्ट कौन सी आएगी? तो ठीक है, अब हमें योगफल ज्ञात करना है। सभी संख्याओं का करना है योगफल। सबसे पहले ए का मान कितना हो गया हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सार व अंतर समान है। इसने कहीं नहीं बोला कि एपी है, सार व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, लिखना पड़ेगा, तब हम एपी के फॉर्मूले काम में ले पाएंगे। इसने तो बोला ही नहीं एपी है। क्या आएगा? ए का मान 5, बी का मान कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, और लास्ट पद यानी एनवा पद कितना है? तो जिससे कि हम पदों की संख्या निकाल पाएंगे। बिना पदों की संख्या के तो हम फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, क्योंकि एन पदों का योगफल का फॉर्मूला n/2। बाकी सब आगे बाद में, पहले एन तो पता हो। ठीक है, ए का मान 5, n-1, डी का मान भी कितना है? 5 बराबर 2। ठीक है, ए का मान 5 और डी का मान भी 5 ही आ रहा है। दोनों चीजें सेम है, रख दी। 5 + 5n-5 बराबर, कट गया इससे। एन बराबर कितना आ गया? 20 पद। अपने पास 20 पद आ रहे हैं टोटल। ठीक है, 20 पदों का योगफल का फॉर्मूला F20। फॉर्मूला SN बराबर n/2 A + L, क्योंकि अंतिम पद पता है। 20/2, A का मान 5, L का मान 100। 2 से घटा 10, 10 इंटू 105, 1050। उसके अगला दे रखा हूं इसी में, और में एपी का ही प्रश्न है। क्या कह रहा है? बी वाले में ये कह रहा है अपने को कि एपी दे रखी है इसने 21, 18, 15।
कौन सा पद -81? ए का मान तो 21 हो गया, डी का मान कितना हो गया 18 - 21 बराबर -3। ठीक है, -3 आ गया एपी का मान, डी का मान सॉरी है ना, -3 आ गया डी का मान। कौन सा पद 81 माना कि एनवा पद -81? कौन सा माना? एनवा पद मान लिया -81। ठीक है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81। ए का मान 21, n-1 डी का मान -3। कितना आ जाएगा खोलेंगे तो 21 - 3n + 3 बराबर -81। माइनस का 3n बराबर 81 माइनस का ही है, माइनस का 24 हो गया, 24 प्लस का तो हो गया माइनस का, 4 1 5 105, माइनस से माइनस करिए, n का मान 35 आ गया। मतलब क्या बोलेंगे 35वां पद -81 है। पहला आंसर तो यह है। अब दूसरा आंसर इसमें और पूछ रहा है वो अपने को कि क्या इस एपी का कोई पद 0 है? माना कि nवा पद वापस 0 है, चेक कर लेते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, 21 प्लस n-1 बराबर -3 बराबर क्या बोला, -3n + 3। ठीक है, -3n का मान कितना, क्या माइनस का, तो ये n बराबर 8। ये क्या आ रहा है, प्राकृत संख्या आ रही है, मतलब पॉसिबल है। क्या लिखेंगे, अर्थात एपी का 8वां पद ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट दे रहा है अपने को कि ए और बी जो बिंदु है 2, -2 -7, 4 को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की दिशा। सम त्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर भागों में। अब जैसे मानना कि पी व क्यू ए बी को सम त्रिभाजित करते हैं। त्रिभाजित करते हैं, पी बिंदु आ गया, ये आ गया क्यू बिंदु, दोनों ले लिया अपन। ठीक है, सम त्रिभाजित का मतलब एक 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 3 बराबर इससे होगा, अर्थात क्या जाएगा, पी ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। पी जो है क्या कर रहा है, ए बी को 1:2 में विभाजित कर रहा है, और क्यू क्या कर रहा है, 2:1 में। क्योंकि यहाँ से देखते हैं तो पी यहाँ पे आ रहा है, एक हिस्सा इधर, 2 हिस्से इधर, और इधर से देखते हैं अपन तो क्यू क्या कर रहा है, 2 हिस्से इधर और एक हिस्सा इधर लेके आ रहा है। ठीक है, 1:2 और 2:1 में विभाजित। फॉर्मूला एक बार लिख देंगे, सेक्शन फॉर्मूला जो अपना है कौन सा, M1 X2 वाला, साइड में शो कर दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 + M2 M1 Y2 + M2 Y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो निर्देशांक निकाल देते हैं, तो पी के निर्देशांक क्या है, पी ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, तो पी के निर्देशांक एवं क्यू ए बी को 2:1 में विभाजित करता है, दोनों डिग्री। पी के निर्देशांक कितना हो गया, 1:2 से चलाया, ये लगाया, छोटा सा समझने के लिए सही रहेगा। 1 × -7 -7, 2 × 2 4 बटे हुए 1 + 2, ऐसे ही 1 × 4 2 × -2 4 आ गया बटे हुए 1 + 2, -3 बटे हुए 3, 0, 4 में 4 गया, 0 बटे हुए 3 0 ही आएगा, कितना आ गया -1, ऐसे क्यू के निर्देशांक कितना आ गया अपने पास, 2:1 रख के देखो फटाफट, 2 7 14, 1 × 2 बटे हुए 2 + 1,
ठीक है। इधर 2 × 4 = 8, -2 बटे में 2 + 1, -14 में से 2 गए तो -12 बटे में 3, 8 में 2 गए 6 बटे में 3, कितना आ गया? -4 और ये 2। ठीक है। 15 के भी प्रश्न बात, दूसरा ऑप्शन सेकंड प्रश्न 15 में क्या कह रहा? बिंदु है -8, -5 तथा 4.5, तो जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में व्यक्त करता है? तो दोनों मैंने बिंदु रख लिए, 1, -5, -4, 5। ठीक है। एक्स अक्ष किस अनुपात में व्यक्त करता है, ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना, अपने अगर निर्देशांक भी पूछ लेता तो वो भी निकालना पड़ता। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ऐसे बनाया कि एक्स अक्ष जा रहा है कोई, ये इसको कहाँ काटेगा? x, 0 पे काटेगा। किस अनुपात में मान रहा है? 1 के अनुपात 1 में व्यक्त करता है। ठीक है। क्योंकि ये निर्देशांक सही नहीं बने होते, एक्स एक्सिस कोई कह नहीं सकता ऐसे बना दिया आपने। एक्स एक्सिस ऐसे बनेंगे तो निर्देशांक को ऑटोमेटिक प्रॉपर जगह सेट करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। हम कौन सा ग्राफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं हम, तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मानना कि एक्स एक्स ए बी को सी बिंदु पर के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो सी के निर्देशांक क्या हो गया? x, क्यों हो गए? क्योंकि एक्स एक्स पर है तो y का मान तो 0 होता है एक्स एक्सिस पे, और x का मान x रहेगा। लिख दिया है अपन ने। अब क्या आएगा? के अनुपात 1 का उपयोग करते हैं अपन, लगाओ फॉर्मूला। ठीक है, निर्देशांक वही फॉर्मूला वापस लगाना पड़ेगा निर्देशांक के लिए। m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। ठीक है। चाहे वहां नहीं लिखो, यहाँ पे भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार लगा रहे हो फॉर्मूला। यहाँ लिख देता हूँ, लगाया तो सी का मान क्या आया? के से क्या -4 को -4 के, 1 से क्या 1 को तो 1 बटे के + 1, 5 के -5 बटे के प्लस, ये किसके बराबर आ रहा है? x, तुलना करके आंसर निकालेंगे। इसमें तो दोनों अननोन हो गए, एक्स और के, तो ये लगाएंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है। 5 के -5 बटे के + 1, जी। 5 के -5 बराबर कितना हो गया? 0। 5 के बराबर 5, तो के का मान कितना आ गया? 1। तो किस अनुपात में वैध कर रहा है? के अनुपात 1 आया, 1 अनुपात 1, तो के रेशो 1 क्या आया? 1:1, मतलब 1 अनुपात 1 में वैध। अब ये निर्देशांक भी पूछ देता तो इसके निर्देशांक निकालो, तो हम एक्स से किसको तुलना कराते हैं? पूछता तो निकालते, नहीं तो आंसर यही खत्म। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। अगर पूछ लेता कि निर्देशांक भी निकालो, क्वेश्चन पूछा हुआ भी तुम्हारी बुक में ऐसा कि निर्देशांक की याद करो, निकालो क्या आता? -4 के + 1 बटे के प्लस, ए का मान 1 रखना है यहाँ से, -4 + 1 बटे 1 + 1, -3 बटे 2। तो सी के निर्देशांक क्या आएंगे? -3 बटे 2, पूछ ले तो निकालना, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, तो लेगा ये पार्ट। क्या कह रहा है? आकृति में एबीसी में एबीबीसी सी के केंद्र ओ वाले त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करती है। बहुत आसान क्वेश्चन है।
ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं आना कि तुम्हारे, बट है बहुत आसान। ठीक है, ए सी सी क्यू पी और R। ये दिया ओ, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी खैर, और लिखा हुआ ही लिख देते हैं, दिया हुआ में क्या क्या दिया हुआ है। ए बी बी सी व ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। केंद्र ओ, त्रिज्या आर, वृत्त के अंदर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? ए बी प्लस सी क्यू, ए सी प्लस बी। बहुत आसान है, देखो पत्ती। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रमेय 10.2 का स्टेटमेंट। एक बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है? समान होती है। स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा। उससे क्या क्या बना? अब देखो बनाते हुए ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आइटम आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड में रखना है, तो क्या आसान रहेगा। ए बी का हिस्सा ही दोनों, एपी किसके बराबर है? ए आर के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बार बार नहीं लिखना स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट सारा काम हो जाएगा। इसी प्रकार बीपी किसके बराबर है? बीपी बराबर बी क्यू। समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या चीज? सी क्यू चाहिए इस साइड में, तो सी क्यू बराबर कितना है? सी आर। तीनों को जोड़ दिया। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ने पर क्या क्या आ गया? एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू बराबर ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू। ए बी और बीपी मिला के क्या बन रहा है? ए बी। ये हो गया सी क्यू। ए आर प्लस सी आर मिला के बन रहा है ए सी प्लस ये बन गया। ये अपने को प्रूव करना, ए सी प्लस बी क्यू और ए बी प्लस सी क्यू। हो गया, आसान था। ठीक है।